2 दशक के बाद हमारे सामने एक टाटा का आईपीओ आया है, तो एक्साइटमेंट तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में बनती है। अब टाटा का आईपीओ आया है, कौन-सी कंपनी का आया है, ये सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट आप लोगों को जो स्टॉक मार्केट में रेगुलरली बेसिस पर थोड़ा अपडेट लेकर रखते हैं, थोड़ा काम करते हैं, तो उनको पता लग ही गया होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ जो है वो आने वाला है। कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, क्या-क्या डिटेल्स है उसकी, क्या प्राइस बैंड है, ये सब चीज़ें जो है हम आज की वीडियो में जानेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज़ सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस की एक सब्सिडियरी कंपनी है। ये टाटा मोटर्स की एक सब्सिडियरी कंपनी है जिसका आईपीओ अब हमारे सामने लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप भी आईपीओज़ में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसका मार्केट प्रीमियम जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। अब मार्केट प्रीमियम क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन अगर आप भी आईपीओज़ के थ्रू अपनी स्टार्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट की जर्नी को, तो ये आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंटरेस्टिंग वीडियोज़ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड और खास करके कुछ और भी बेनिफिशियल वीडियोज़ जो हैं, ये सब चीज़ें पाने के लिए, जैसे पासपोर्ट वाली मैंने आप लोगों के सामने डाली थी, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना और हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कौन-कौन सी डिटेल्स हैं, कब ये आईपीओ आ रहा है और क्या इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कितना प्रॉफिट जो है हमारे को लिस्टिंग पर हो सकता है और क्या हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और साथ ही में वीडियो के एंड में मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी बताऊँगा कि मैं किस टाइप से आईपीओ में काम करता हूँ और इस आईपीओ को मैं किस नज़रिए से और किस टाइप से, किस टेक्नीक के साथ इस आईपीओ में काम करने वाला हूँ। 18 साल बाद टाटा का कोई भी आईपीओ जो है मार्केट में लॉन्च होता हुआ नज़र आएगा। इससे पहले टाटा टेक्नोलॉजीज़ के ये जो आईपीओ हमारे को 22 नवंबर को ओपन होता हुआ नज़र आएगा। उससे पहले लास्ट जो टाटा कंपनीज़ का, टाटा ग्रुप का जो भी आईपीओ आया था वो था टीसीएस का, जो आया था ऑलमोस्ट 2004 के अराउंड, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट 18 से 19 साल के बाद यहाँ पर हमारे को एक आईपीओ टाटा टेक्नोलॉजीज़ का जो है, टाटा ग्रुप का एक आईपीओ नज़र आने वाला है। तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है लोगों के अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है बढ़-चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बशर्ते कि यहाँ पर मार्केट की हालत जो है थोड़ी ठीक रहनी चाहिए और इस आईपीओ में हमारे को लिस्टिंग गेन तो है, एटलीस्ट वो ज़्यादा अच्छा मिलना चाहिए, तभी लोग जो है इस आईपीओ के अंदर जो है थोड़ी एक्साइटमेंट और थोड़ा इनिशिएटिव लेंगे। अब आईपीओ की डिटेल्स हम देखते हैं धन कम्युनिटी की वेबसाइट पर। अब ये धन कम्युनिटी क्या है? ये धन के यूज़र्स के लिए एक कम्युनिटी बनाई गई है जहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो है वहाँ पर अपडेट्स जो है हमारे को इस मार्केट में क्या-क्या चीज़ें, एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है, किसका रिजल्ट्स आ रहा है, या जितनी भी अनाउंसमेंट्स होती हैं, जितनी भी एक लेटेस्ट न्यूज़ होती है ना किसी भी कंपनी के रिगार्डिंग, वहाँ पर वो चीज़ें जो है हमारे को इस धन कम्युनिटी में मिलती है। तो अगर आप लोग धन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही में आपकी स्क्रीन पर ये कोड फ्लैश हो रहा है। आप इस कोड को यूज़ कर साइन अप करके वहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट क्रिएट करके और अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी को जो है स्टार्ट कर सकते हैं। धन के साथ फीमेल्स के लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिलती है कि वहाँ पर उनकी जो ब्रोकरेज है ना, उनको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिलता है। यानी कि अगर आप ऑप्शंस में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको एक लॉट में 20 रुपए देने पड़ते हैं ना, वहीं पे फीमेल्स को जो है वहाँ पर केवल 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पे करना और साथ ही में धन का जो अकाउंट ओपनिंग चीज़ें हैं वो भी फ्री है, उसके एनुअल मेंटेनेंस भी फ्री है और ब्रोकरेज चार्जेस तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, फीमेल्स के लिए 50% डिस्काउंट भी है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो आपके कोड आ रहा है, जैसे ही आप साइन अप करेंगे वहाँ पर ये कोड डालने के बाद आप वहाँ पर अगर क्लिक करें तो इसमें एक तो देखो हमारा तो थोड़ा मोटिवेशन बनेगा ही, हमारे को तो थोड़ा सपोर्ट मिलेगा ही। साथ ही में आप लोगों को मैं कुछ जो भी बेस्ट हो पाया ना, मैं आपको कुछ बेस्ट चीज़ें जो है प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं एक चीज़ पर प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों को स्टॉक मार्केट के जो ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो करना चाहता है, थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग, थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग टाइप जो करना चाहते हैं ना, उनके ट्रेडिंग आइडियाज़ मैं आप लोगों को वहाँ पर उस ग्रुप के अंदर एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगा और उसके अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो अगर आप लोग ऐसे ही हमारे को मोटिवेट करते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहेंगे, तो हम भी अपनी एक अलग से कम्युनिटी बनाकर टेलीग्राम पर और अपनी स्टॉक मार्केट को जो है और भी थोड़ा नॉलेज के साथ और थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ और थोड़ा पेशेंस के साथ जो है वहाँ से बहुत सारा पैसा जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए बैक टू आवर टॉपिक और अब हम देखते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ के आईपीओ में हमारे को क्या-क्या डिटेल्स देखने को मिलती है, क्या करती है ये कंपनी और क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आ गए हम धन कम्युनिटी पर और अब आप देख सकते हैं कि कंपनी के बिज़नेस के बारे में, ये एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो डिजिटल और डेवलपमेंट सॉल्यूशंस में खास करके, जिसमें टर्नकी सॉल्यूशंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे को यहाँ पर इस कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। इंडस्ट्री के बारे में आप सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर धन कम्युनिटी पर जाकर आप इसमें पढ़ सकते हैं, बट उसके लिए आपका धन का डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं आप इंडस्ट्री के बारे में भी देख सकते हैं कि क्या-क्या काम करती है, सर्विसेज इंडस्ट्री को बिलॉन्ग करती है ये कंपनी। और अगर हम टेबुलेटेड डेटा में वैल्यूएशंस को देखेंगे
इन मिलियन रुपीज़ में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर 2023 को 811 मिलियन की थी। और उससे पहले की डिटेल्स आप जो है चेक कर सकते हैं, पिछले साल के मुकाबले जो है यहाँ पर हमारे को ऑलमोस्ट डबल की ग्रोथ जो है हमारे को देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी हमारे को काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट, ऑलमोस्ट 20% के अराउंड जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। टोटल इनकम में बात करें तो वहाँ पर भी हमारे को लगभग 25 से 30% का इंप्रूवमेंट देखने को मिली है लास्ट ईयर के मुकाबले में बात कर रहा हूँ, एज ऑफ 30 सितंबर 2023 और एज ऑफ 30 सितंबर 2022 के कंपैरेटिवली। अब बात करें कि ऑब्जेक्टिव जो है ये कंपनी आईपीओ अपना लेकर क्यों आना चाहती है, तो देखिए ये पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो ओएफएस होने वाला है, ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और इस जो आईपीओ से स्टॉक जो है टाटा टेक्नोलॉजीज जो है इक्विटी शेयर्स में जो लिस्टिंग के बेनिफिट्स होते हैं ना स्टॉक एक्सचेंज में, वो उसका फायदा उठाने वाली है। और साथ ही में 60.850 मिलियन इक्विटी शेयर्स के जो है यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं वो सेल करने वाले हैं। और उसके अलावा ये कंपनी इस आईपीओ के अमाउंट को जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी यूज़ करने वाली है। अब बात करें आईपीओ की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो ये आईपीओ जो है 22 नवंबर बुधवार को ओपन होने वाला है और 24 नवंबर शुक्रवार को जो है ये क्लोज हो जाएगा। इशू साइज 3042 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होने वाला है और प्राइस बैंड हमें 475 से 500 रुपये पर शेयर की वैल्यू जो है वो मिलने वाली है। अब हम आईपीओ में जो है हमेशा कट ऑफ प्राइस पर लगाना चाहिए, ताकि जिस भी प्राइस पर सबसे ज़्यादा बिडिंग आएगी ना उसी प्राइस पर आपकी बिड जो है वो फिक्स हो जाएगी। कट ऑफ का आप ये मान के चलो कि नॉर्मली हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही यहाँ पर कट ऑफ प्राइस आता है, तो 500 रुपये के हिसाब से हमारे को शेयर जो है अलॉट होंगे, जहाँ तक पूरे चांसेस हैं 99%। और 30 शेयर्स का लॉट जो है यहाँ पर होने वाला है। बात करें लिस्टिंग की तो 24 नवंबर शुक्रवार तक इस आईपीओ को शाम को 5 बजे तक हम अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन से, अगर आप यूपीआई वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो 5 बजे तक, नेट बैंकिंग में आपका 3 साढ़े 3 तक का, शायद 4 बजे तक का भी टाइम होता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेक ज़रूर करके रखना। लेकिन आप क्या करना, 22 तारीख को थोड़ा अपना एक बार मार्केट में देख लेना कैसा इस आईपीओ को रिस्पांस मिल रहा है। 23 तारीख की शाम को आप या तो इस आईपीओ को लगाना या 24 तारीख की सुबह लगाना। 23 तारीख को भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करोगे तो मार्केट में क्यूआईबी या फिर एचएनआई जो किस टाइप से अप्लाई कर रहे हैं, किस टाइप से इस आईपीओ में अपने जोश दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने एक बार पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आप फिर बेझिझक होकर यहाँ पर चाहे आप पहले दिन लगाओ या तीसरे दिन लगाओ, आईपीओ मिलने के चांसेस तो उतने ही रहने वाले हैं। ये नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है। तो आप इस पूरे टाइम का फ़ायदा उठाकर, और बड़े लोग क्या कर रहे हैं, किस टाइप से वो इस मार्केट में काम कर रहे हैं, इस आईपीओ को देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी डिसीजन जो है बना सकते हैं। और आपको उस डिसीजन बनाने में ना थोड़ी और ज़्यादा क्लियरिटी मिलती है। 30 नवंबर 2023 को इसके वीरवार को इसकी बेसिस ऑफ अलॉटमेंट यानी कि अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन हो जाएगी। रिफंड जो है हमारे को 1 दिसंबर 2023 को पता चल जाएंगे। शेयर 4 दिसंबर 2023 को हमारे डीमेट अकाउंट्स में जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे और 5 दिसंबर 2023 की लिस्टिंग जो है यहाँ पर मार्केट में होने वाली है। तो हमारे लिए देखिए मोटा मोटी इसमें 3 डेट्स हैं। 22 नवंबर को ओपन होने वाला है, 24 नवंबर को क्लोज होगा, और उसके अलावा बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 30 नवंबर की, यानी कि 1 दिसंबर तक आपको पता चलेगा कि किन लोगों को ये आईपीओ मिला है और किन लोगों को नहीं मिला। और 5 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब ये ना कई बार जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जब से सेबी 3 दिन का रूल लेकर आई है ना, तो काफ़ी सारी कंपनीज जो है पहले अपना ये आईपीओस जो है ये डेट्स दिखाने के बाद एकदम से वो 3 दिन वाले क्राइटेरिया पर आ जाती हैं। तो ये टेंटेटिव डेट्स होती हैं, फाइनलाइज डेट नहीं होती। फाइनल डेट्स के लिए आपको थोड़ा सा अपडेट जो है इस आईपीओ के साथ रहना पड़ेगा। खैर वो तो जब आप लगाएंगे तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा। अब आईपीओ कैसे लगाना है, तो आईपीओ लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको धन की एप्लीकेशन पर जाना है, आईपीओ वाले टैब पर क्लिक करना है और क्विक अप्लाई फॉर आईपीओ हेयर। तो यहाँ पर इस साइड से जैसे आप क्लिक कर देंगे, वहाँ पर आपको आईपीओ जो भी ओपन होंगे ना उसमें आपको सारी डिटेल्स नज़र आ जाएंगी, कौन सा आईपीओ कौन सी डेट से लेकर कब तक का ओपन है। क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओ जो हैं इन 3-4 दिनों के अंदर 20, 21, 22, 23, 24 के अराउंड जो है ये काफ़ी सारे आईपीओ आने वाले हैं। तो आपको नाम पढ़ना है और उसके बाद उसके हिसाब से जो है आपको अप्लाई करना है। अब कितने लॉट्स आपको अप्लाई करने चाहिए इसका भी आंसर सुन लीजिए कि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन जो है मुझे यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। वो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर ओवर सब्सक्राइब होने वाला है ये आईपीओ। तो आप चाहे अगर तो आप एचएनआई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन अगर आप रिटेल कोटा में ही अप्लाई करना चाहते हैं, हाँ इसमें ना एक शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है टाटा मोटर्स के शेयर्स के लिए। लेकिन उसकी जो कट ऑफ डेट थी मैं आप लोगों के सामने, मेरे को अभी ऐसा याद नहीं है, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कि उसकी कट ऑफ डेट क्या है। शायद वो हो सकता है कि निकल भी गई हो। तो जिन लोगों के पास टाटा मोटर्स के शेयर हैं या इस डेट तक अगर आपके पास हो सकते हैं, ये रिकॉर्ड डेट है,
तो अगर आपके पास इस डेट तक ये आईपीओ रहने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिलने के चांसेस जो है ना वो और ज़्यादा हो जाते हैं। बट अगर आप लोगों के पास शेयर होल्डर कोटा नहीं है तो क्या करें, जैसे मेरे पास शेयर होल्डर कोटा नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, उसकी एप्लीकेशन पर जाना होगा, धन की एप्लीकेशन पर, और वहाँ से जाकर आप जो है सिंपली रिटेल कोटा में ही इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। बात करें ये स्टॉक के ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब आप लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए एक वेबसाइट पे तो मैं आप लोगों को ले आया हूँ जो है ipo-watch.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने आईपीओस के जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए कि 21 से 23 नवंबर के बीच में कितने सारे आईपीओस जो है, 24 नवंबर तक कितने सारे आईपीओस जो है हमारे को देखने को मिलने वाले हैं। 5 आईपीओस, मेन लाइन आईपीओस जो है वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन 3 से 4 दिनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इन 4 दिनों के अंदर हमारे को अप्लाई करने होंगे। अब यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 350 रुपये के ऑलमोस्ट का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम टेंटेटिव होते हैं। ये जैसे कि मैंने आपको बताया, टेंटेटिव ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है 350 रुपये चल रहा है 500 रुपये के शेयर के ऊपर। तो यानी कि यहाँ पर हमारे को 70% का लिस्टिंग गेन, एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन जो है अभी से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी तो खैर आईपीओ खुलेगा, मार्केट किस टाइप से बिहेव करती है तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर भी डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अच्छा, अब देखिए ये तो एक वेबसाइट मैंने आप लोगों को बताई ना कि कहाँ पर आप ये अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो चेक कर सकते हैं। ऐसे ही टॉप 3 से 4 एप्लीकेशंस या फिर वेबसाइट जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इन्हीं एप्लीकेशंस पर काम करने वाला हूँ ताकि कहाँ पर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है आईपीओस का चेक कर सकते हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स मिले। वहाँ पर आप जाकर, अब अगर जैसे मैं टाटा टेक्नोलॉजीज पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे को आईपीओ की डिटेल्स जो है वो सब चीज़ें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। ये देखिए, ये आईपीओ का जो है 35% शेयर रिटेल कोटा है, क्यूआईबीज के लिए 50% है, शेयर होल्डर के लिए 10% का कोटा है और एचएनआईज के लिए 15% का कोटा रखा गया है। शेयर की फेस वैल्यू जो है 2 रुपये की रहने वाली है और 3043 करोड़, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इतने करोड़ के शेयर जो है, इतने करोड़ का आईपीओ जो है ये मार्केट में लेकर आई है टाटा टेक्नोलॉजीज। बाकी टाटा टेक्नोलॉजीज की डिटेल्स को जानना चाहें तो आप वो यहाँ पर सारी आपको डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। DRHP अगर आप पढ़ना चाहें तो वो भी यहाँ पर आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं। RHP ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस जो है वो भी पढ़ सकते हैं और एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट को अगर आप चेकआउट करना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करें कि मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, तो मैं इस आईपीओ में, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 70% के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस शेयर में हमारे को देखने को मिल रहा है, तो यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर हमारे को टाटा टेक्नोलॉजीज में देखने को मिलेगी। तो रिटेल कोटा के खास करके लोगों के लिए क्या करना होगा कि आपको ज़्यादा लॉट्स में अप्लाई करके पैसा बिना बात को ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैक्सिमम आप 13 लॉट्स यानी कि 390 शेयर्स के लिए लगा सकते हो और उसका अमाउंट होगा 1,95,000 का। लेकिन जब भी आईपीओ जो है थोड़ा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है ना, तो वहाँ पर आपको 13 लॉट या जितने भी लॉट, मैक्सिमम लॉट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ जाती कि आपको वहाँ पर आईपीओ जो है ज़्यादा मिलने के चांसेज है। ऐसा नहीं है। आईपीओ क्योंकि पैन कार्ड नंबर एक ही होने वाला है, तो एक ही आपको लॉट अप्लाई करोगे तो भी आपको उतना ही चांसेस है मिलने के, और 13 लॉट अप्लाई करोगे तो भी आपको उतने ही मिलने के चांसेस हैं। अब अगर आप अपने चांसेस को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं ना जो भी 18+ हैं, उनका आप डीमेट अकाउंट उनके नाम पर खुलवा कर और आईपीओ जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि एक ही अकाउंट से अगर आप 15 आईपीओ लगा दोगे ना या 13 लॉट्स लगा दोगे तो उसमें आपको उतने चांसेस, उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एक एक लॉट करके अगर 5 लोगों में भी लगा दोगे ना, उसमें एक तो आपको पैसा भी कम ब्लॉक होगा और आपके मिलने के चांसेस जो है वो भी ज़्यादा हो जाते हैं। बस उनका करना क्या है, आपको सिंपल सा एक डीमेट अकाउंट ओपन करना है, जो जैसे मैंने आपको बताया धन पर ओपन हो जाता है फ्री में। इसके अलावा टॉप कंपनीज की बात करें तो मैं स्टॉक मार्केट में अपस्टॉक्स के थ्रू भी इन्वेस्ट करता हूँ, तो अपस्टॉक्स का डीमेट अकाउंट लिंक भी वहाँ पर हमारे को काफ़ी अच्छे जो फीचर्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो आप अपस्टॉक्स के ऊपर भी जाकर अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। उसके अलावा अगर और कोई टॉप ब्रोकर की बात करें तो एंजल वन पर भी आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। इन सभी के डीमेट अकाउंट लिंक्स जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हो। आपको कोई भी चार्जेस जो है वो पे नहीं करने। अपस्टॉक्स और धन पर तो एनुअल मेंटेनेंस भी बिल्कुल फ्री है, तो वहाँ पर आपको कोई किसी भी टाइप की कोई हिडन चार्जेस भी नहीं देखने को मिलेंगे। सिर्फ ब्रोकरेज लगेंगी, वो तो नॉमिनल सी होती है जैसे मैंने आपको बताया। और अगर फीमेल है तो धन पर आपका अकाउंट खोलना ज़्यादा बेनिफिशियल है, वहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप ये वाला कोड यूज़ करने के बाद धन पर अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो। और अगर आप हमारे लिंक को यूज़ करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आप लोगों को एक लिंक में, एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, एक टेलीग्राम चैनल में ऐड करूंगा। वहाँ पर मैं आप लोगों के साथ
जो भी मेरे पास जो भी मेरे को ट्रेडिंग आइडियाज समझ आते हैं ना, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से या जब भी चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ उसके अलावा उसके हिसाब से मुझे अगर कोई ट्रेड नज़र आता है तो वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों के साथ उस ग्रुप के अंदर शेयर करता रहता हूँ। अभी भी इस आईपीओ के लिए आपके पास 3 से 4 दिन है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपनी जो चीज़ें हैं ना, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करके रखिए। सबसे पहले तो पैसा चाहिए, पैसा तो होना ही चाहिए यार, बिना पैसे के आप आईपीओ कैसे लगा लोगे। पैसा होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनका डीमैट अकाउंट आप खुलवा कर अपने इन चीज़ों को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को जो है वो रेडी रख सकते हो। और जैसे ही आईपीओ आएगा, जैसे ही अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, 70% कोई कम चीज़ नहीं होती, 70% अगर मिल जाए ना तो ये समझ लो कि आपने अगर 15,000 रुपये लगाए हैं ना, तो 15,000 के ऊपर आपको 70% यानी कि 10,000 रुपये का ऑलमोस्ट आपको प्रॉफिट जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर जितना ज़्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा ना, उतना ही मिलने के चांसेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे ही मार्केट अगर थोड़ी सी भी गिर भी गई ना, तो आपको, अगर आप आईपीओ अप्लाई कर रहे हो और आपको मान लो अलॉटमेंट मिल जाती है, तो उसमें आपके नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 70% अगर प्रीमियम चल रहा है और मार्केट मरे से मरी गिर भी गई ना, 200 300 400 पॉइंट अगर निफ्टी गिर भी गया, तो भी आपको वहाँ पर 40 से 50% का रिटर्न मिलने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, जो काफ़ी अच्छा होता है भाई। एफडी जो है साल का 7% देती है, और यहाँ पर आप हफ्ते भर में 50% भी अगर कमावे ना, मैं कहता हूँ 50 भी छोड़ो, अगर 20 25 30% भी कमावे ना, तो भी क्या दिक्कत है, 3 साल की एफडी का रिटर्न निकल के आता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करके आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार राजा आपसे लेता हूँ इजाजत। बाय बाय एंड टेक केयर।